हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द एमबीबीएस ट्विन टेल्स। क्या आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू क्रैक नीट? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नीट 2026 क्रैक डाउन करने में मदद करेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आप देख रहे हैं अ सीरीज़ ऑफ वीडियो जिसमें आपको हम बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड वो इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नीट एज डाउन करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायो के वो इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाँ, माना कि इस साल पेपर टफ था, पर आपको ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 150-180 स्कोर करने में मदद करेंगे नीट में। तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बात हो और मोल कॉन्सेप्ट का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर जो आपको पूरे केमिस्ट्री में, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मदद करने वाला है। आपको हर एक सवाल, छोटा से छोटा सवाल, वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की एक झलक मिल जाएगी और आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ये आपको नीट जर्नी में बहुत ही मदद करने वाला है। वहीं बात करें हम केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एक आध सवाल ही बनते हैं, 2 या 3 सवाल बन जाते हैं, लेकिन इनके टॉपिक्स ईजी हैं और आपको आने चाहिए अच्छे। मोस्टली हाई रेटेड चैप्टर जो कि पूरी केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर की, जहाँ पर आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस ये आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे और इनके क्वेश्चंस पक्के होते हैं, ये पक्का ही आएंगे, तो इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हैं। आपको बस इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और सवाल झट से हल हो जाता है और आपको अच्छा स्कोर अप करने में मदद करेंगे नीट 2026 के लिए। एक और चैप्टर जिसका बहुत कम ही नाम लिया जाता है, येट वो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो लिंक्ड है केमिस्ट्री और फिजिक्स से। तो मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। यह ऐसा चैप्टर है जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में स्कोर करने में मदद करेगा। स्मॉल चैप्टर है बट फॉर्मूलाज के बल पर ये बहुत ज़्यादा ही नंबर देकर चला जाता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ध्यान रखना है कि नीट के पेपर में 16 से 17 सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो एक हाई वेटेज टॉपिक रखती है, हाई वेटेज का टॉपिक है जो कि क्लास 12 से आता है बेसिकली केमिस्ट्री से। और इसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको बाय हार्ट, बाय थोरोली सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। आपको ये नीट क्रैक करने में एक मेजर पोर्शन है जो मदद करेगा। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना कि सारे नेम्ड रिएक्शंस, सारी कन्वर्जन्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में और कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स के चार्ट, बायोमोलिक्यूल्स के चार्ट, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको पता है इस साल नीट 2025 में एक MCQ आया था जिसमें विटामिन को उनकी डिफिशियंसी से मैच करना था। तो ये सब बोनस मार्क्स होते हैं एक तरीके से, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। और ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरीके से। अब इनऑर्गेनिक की बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला जो मेन है वो है सॉल्ट एनालिसिस, और कई सारे टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक्स में फॉर डिटरमाइनिंग एवरीथिंग, तो आपको याद होने चाहिए बाय लाइन। और बात करें वहीं जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक मतलब पहला चैप्टर जो मेन होता है इनऑर्गेनिक में वो होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि होल इनऑर्गेनिक का जो बेस है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे टिका हुआ है। और इसके साथ में एक छोटा सा चैप्टर है DF ब्लॉक। इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे चैप्टर की जो कि इनऑर्गेनिक में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है और हर साल उससे सवाल आना तय है। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। VSEPR, MOT, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, जो कि जैसे GI और OI, आइसोमेरिज्म, ये सारे कई टॉपिक्स हैं जो कि आपको नीट 2026 के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक्स जितने भी मैंने केमिस्ट्री में बताए ये आपको 150 का मार्क क्रॉस करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब बारी आ गई है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ नीट एग्जामिनेशन, दैट इज़ बायोलॉजी। आपको जैसा कि पता है कि 720 मार्क्स के पेपर में 360 मार्क्स सिर्फ बायोलॉजी के ही होते हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 सेक्शंस होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो बॉटनी है, इसमें आपका मेन जो सबसे वेटेज का चैप्टर है क्लास 12 के लिए वो इकोलॉजी होता है। रेस्पिरेशन जो क्लास 11 से आता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे कई सारे छोटे छोटे और बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे कि मेन चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके 2 चैप्टर्स और जो जेनेटिक्स का 1 चैप्टर है, ये सब हाई वेटेड चैप्टर्स है। इनसे कुल मिला के कभी कभी किसी वर्ष में 20-20 सवाल के करीब आए हैं। और ये सारी चैप्टर्स के जो सवाल हैं बिल्कुल जैसे आपने अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हार्डली याद कर रखी है तो आपसे सवाल गलत नहीं होंगे और आपको ये फुल नंबर देकर जाएंगे। तो ये आपको तैयार होना मस्ट है। अब हम बात करने वाले हैं जूलॉजी की। जूलॉजी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरी बायोलॉजी का, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे कि एनिमल टिश्यू की बात करें तो उसमें कॉकरोच और फ्रॉग, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई चेंज नहीं होता इसमें, और बच्चे को पहले से भी पता रहता है कि इस क्वेश्चन के आगे इस चैप्टर से बन भी नहीं सकता है। तो उस टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये मार्क्स आपके हाथ में है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। और बात करें कि ह्यूमन फिजियो की, जो कि क्लास 11 का पोर्शन है नीट के एग्ज़ाम के लिए, इसमें से जो सबसे बेस्ट चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका नीट एग्ज़ाम लगभग क्लियर है। अब इसमें जो इस बार नीट एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चंस आए थे वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से, जो कि हार्मोन वाला चैप्टर होता है। तो हार्मोन वाले चैप्टर में अगर आपको अच्छे से सब याद है, अगर आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ रखा है तो आपके लिए वो चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है और आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको बायोलॉजी में, बस रोज़ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करते रहना है, जिससे कि एन वक्त पे आपको एक बर्डन ना महसूस हो कि 11-12 की बायोलॉजी कैसे एक साथ रिवाइज की जाए। और नीट में यही एक है जो आपको नीट की सीट तक, एमबीबीएस की सीट तक ले जाने में मदद करे। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की और वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, and thank you for watching.